चलिए शुरू करते हैं। देखिए टॉपिक है यकृत और अग्नाशय। हमारे शरीर की दो सबसे प्रमुख ग्रंथियां हैं जो भोजन को पचाती हैं, भोजन को डाइजेस्ट करती हैं। इन दोनों ग्लैंड्स के बारे में जानना थोड़ा जरूरी होता है, तो इनके बीच में हम कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, आपको इससे जानकारी भी हो जाएगी और पता चल जाएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में अंतर क्या है। तो सबसे पहले हम बात करें यकृत की, यानी जिगर की बात करें। यकृत को जिगर भी कहा जाता है, इंग्लिश में लीवर कहते हैं। और दूसरी वाली जो ग्रंथि लिखी है वो अग्नाशय यानी पैंक्रियाज है। ये दोनों डाइजेस्टिव ग्लैंड है हमारे शरीर की। तो देखिए लीवर की बात करें तो हमारे शरीर में इससे बड़ी कोई ग्लैंड नहीं है। तो सबसे बड़ी ग्लैंड, अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्लैंड है, तो आपको टिक करना है क्या, लीवर यानी यकृत। ये आपको जिगर दिया होगा, सबसे बड़ी ग्रंथि है, आपको ये याद कर लीजिए। पहला पॉइंट आप यहां से रख लीजिए। दूसरा, ये इसका पहला पॉइंट याद कर लीजिए। देखिए अग्नाशय हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है, लेकिन अग्नाशय यानी पैंक्रियाज हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यहां से आपको याद हो जाएगा, ये दोनों पॉइंट आपको याद हो जाएगा। यानी सबसे बड़ी पूछ है तो आप टिक कर दीजिएगा किसको, लीवर को। और दूसरी सबसे बड़ी पूछ है, सेकंड लार्जेस्ट पूछ है, तो आप टिक कर दीजिएगा पैंक्रियाज को। एक व्यक्ति के शरीर में लीवर का वजन लगभग जो है, इसका वजन लीवर का 1.5 से 2 किलो के आसपास होता है। 1.5 से 2 किलो के आसपास होता है लीवर का वजन एक व्यक्ति के शरीर में। लीवर जो है काफी सबसे बड़ी ग्रंथि है। और अगर हम पैंक्रियाज की बात करें तो एक व्यक्ति के शरीर में पैंक्रियाज का वजन लगभग 150 ग्राम के आसपास होता है। देखिए ये 150 ग्राम हम लिख रहे हैं और वहां पे 150 किलो लिखा गया है, तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। लीवर का वजन लगभग 150 किलो है और पैंक्रियाज का वजन लगभग 150 ग्राम है। ठीक है, अब बात आती है कि लीवर भोजन को पचाने के लिए, भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए लीवर क्या करता है, पित्त रस छोड़ता है, यानी पित्त रस निकालता है। भोजन को पचाने के लिए बाइल जूस रिलीज करता है, इसको हम लोग बाइल जूस कहते हैं इंग्लिश में। भोजन को पचाने के लिए बाइल जूस रिलीज करेगा और ये भोजन को पचाने के लिए क्या करेगी, ये अग्नाशयी रस निकालती है। अग्नाशयी रस, देखिए उसका नाम है अग्नाशय, तो उसी से बना लीजिए अग्नाशयी रस। बिल्कुल ज्यादा टफ नहीं है। अग्नाशयी रस जो है ये निकालते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं पैंक्रियाटिक जूस। क्या बोलते हैं, पैंक्रियाटिक जूस निकालता है, पैंक्रियाटिक जूस। ये हो गया। अब बात आती है कि ये लीवर का जो पित्त रस है वो जाकर के इकट्ठा होता है पित्ताशय में, यानी पित्ताशय को बोलते हैं गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर में जाकर के स्टोर होता है, गाल ब्लैडर में जाकर के इकट्ठा होता है। इसे हम लोग पित्त की थैली भी कहते हैं। जो ये गाल ब्लैडर होता है ना, इसमें जाकर के इकट्ठा होता है, स्टोर होता है लीवर का बाइल जूस। और इनका बाइल जूस कहीं स्टोर नहीं होता, वो डायरेक्ट हमारे भोजन में मिल जाता है। हमारे एलिमेंट्री कैनाल का एक भाग है जिसका नाम है ग्रहणी, जिसे हम लोग ड्यूडेनम कहते हैं इंग्लिश में। इस ड्यूडेनम में सीधा जाके मिल जाता है, आपके भोजन में मिक्स हो जाता है। लीवर के साथ क्या प्रोसीजर होता है कि वो लीवर निकालता है बाइल जूस को, पित्तरस को निकालता है, वो पित्ताशय में पहले स्टोर होता है, फिर हमें जब जरूरत पड़ती है तो फिर वो जाके भोजन में वहां मिक्स होता है। जब भोजन वहां पहुंचता है तो वो जाकर के फिर वो निकलना वास्ते जाके भोजन मिक्स होने लगेगा। और पैंक्रियाज के साथ क्या है कि पैंक्रियाज का जो पैंक्रियाटिक जूस है वो सीधा आपके भोजन में जाता रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब बात आती है कि लीवर जो है हमारे शरीर की ऐसी ग्रंथि है जो आयरन है, आयरन के साथ साथ आप कह सकते हैं कॉपर है, इस तरीके की मेटल को स्टोर करती है, यानी इसमें ये मेटल भी पाया जाता है। ठीक है, ये इनकी खासियत यहां से याद कर लीजिए। अभी इनके साथ ऐसा कुछ नहीं है, पैंक्रियाज के साथ ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन लीवर के साथ ये बात याद करनी होगी कि आयरन और कॉपर जैसे ये मेटल स्टोर करते हैं। और लीवर के साथ आपको याद करना होगा कि ये विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई है और विटामिन के है। ये 4 विटामिन याद रखिएगा, ये लीवर में स्टोर रहते हैं। तो यानी लीवर इन विटामिनों को भी संचित करता है, लीवर ऐसे विटामिन को स्टोर करता है। अब बात आती है पैंक्रियाज की, तो पैंक्रियाज के साथ याद कर लीजिएगा कि पैंक्रियाज को केवल यही एक ग्लैंड है पूरे हमारे बॉडी में जिसको हम लोग मिक्स्ड ग्लैंड के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग मिश्रित ग्रंथि के नाम से जानते हैं। यानी आप कह सकते हैं जो है मिश्रित ग्रंथि के नाम से जानते हैं। इसे अंग्रेजी में कहा जाता है मिक्स्ड ग्लैंड। इसे हम लोग मिश्रित ग्रंथि इसलिए कहते हैं क्योंकि पूरे शरीर में यही ग्रंथि ऐसी है जो खाना को भी पचाती है, भोजन को भी डाइजेस्ट करेगी, इसके अलावा इंसुलिन नामक हार्मोन भी निकालती है। ये एक ग्लैंड ऐसी है जो हार्मोन भी निकालती है। देखिए शरीर में जितनी ग्रंथियां हैं पूरे बॉडी में, अगर कोई खाना पचा रहा है तो भोजन को ही पचाती हैं, और अगर कोई हार्मोन निकालता है तो केवल हार्मोन ही निकालते हैं। अगर कोई पसीना निकालता है तो पसीने का ही श्रवण करती हैं, पसीने का ही सिक्रेशन करती हैं। अलग अलग ग्रंथियों का अलग अलग काम है। लेकिन लीवर, ये पैंक्रियाज एक ऐसा ग्रंथि है आपके शरीर में जो क्या करती है, खाना भी पचाती है और साथ में हार्मोन भी निकालती है। तो दोनों काम करते हैं, तो वैज्ञानिकों ने नाम दे दिया उसे मिक्स्ड ग्लैंड, यानी मिश्रित ग्रंथि बोल दिया। अब बात आती है कि इनको मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। आपको पता चल गया कि
इंसुलिन हार्मोन निकालती है। आपसे परीक्षा में आएगा कि इंसुलिन हार्मोन शरीर में कहां से निकलता है, तो इंसुलिन हार्मोन जो है आपको याद कर लेना है, ये लीवर से निकलता है। और लीवर एक एंजाइम भी निकालता है, इसे लाइपेज कहते हैं। लाइपेज एंजाइम याद कर लीजिए। पैंक्रियाज एक एंजाइम भी निकालता है, इसे लाइपेज नाम से जानते हैं, क्योंकि पैंक्रियाज यहां पे लिख रहा है, ठीक है। तो लाइपेज नामक एंजाइम कहां से निकलता है, अग्नाशय से निकलता है। कुछ इनकी डिफरेंट बात बताई, जैसे ये 2 मेटल स्टोर करते हैं, आयरन और कॉपर को स्टोर करते हैं, ये विटामिन स्टोर करते हैं। इनकी कुछ खास बात और याद कर लीजिए, इनमें रीजनरेटिंग पावर यानी पुनरुद्भवन की क्षमता, जो पुनरुद्भवन की क्षमता ये सबसे ज्यादा है। यानी आप पूरे शरीर में जितने भी अंग हैं उनमें पुनरुद्भवन की क्षमता, रीजनरेटिंग कैपेसिटी, ये सबसे ज्यादा लीवर में है। इसका मतलब होता है कि लीवर अगर किसी रीजन से खराब हो रहा है, तो लीवर जिस रीजन से खराब हो रहा है उस रीजन को स्टॉप कर देंगे तो लीवर अपने आप को फिर से सही कर लेता है। इसे बोलते हैं रीजनरेटिंग कैपेसिटी, इसे बोलते हैं पुनरुद्भवन की क्षमता। और ये क्षमता इनके पास नहीं है। यानी पैंक्रियाज अगर किसी इंसान का गड़बड़ हो गया तो फिर आप कह सकते हैं पैंक्रियाज अगर गड़बड़ हो गया तो वो इंसान जो है उसका पैंक्रियाज सही नहीं होगा अपने आप से। लीवर का पैंक्रियाज अपने आप से सही हो जाता है। लीवर का जो सेल्स है अपने आप को सही कर लेते हैं, पैंक्रियाज के सेल्स अपने आप को सही नहीं कर पाती। तो लीवर के पास रीजनरेटिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है और पैंक्रियाज के पास बिल्कुल नहीं होती। इसका मतलब है कि अगर इंसुलिन हार्मोन यहाँ पे बनना बंद हो गया या कम बनने लगा तो जितनी मात्रा में कम बन रहा है फिर उतनी मात्रा में बनेगा और धीरे धीरे वो पैंक्रियाज और गड़बड़ हो रहा है तो इंसुलिन हार्मोन धीरे धीरे और घटने लगता है। तो ये बेसिक डिफरेंसेस आप याद कर लीजिए।